मुंबईकर को पूछें उनको क्या चाहिए तो वो बोलेंगे आपको, जान है तो जहां है, जान है तो जहां है, और स्वास्थ्य है तो आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। पर्यावरण के ऊपर बहुत कुछ बातें हुई है, लेकिन पोल्यूशन को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को आज शिवसेना जा रही है अनाउंस करने। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा माना है लीड फ्रॉम द फ्रंट। शायद वो ऐसे एक ही मुख्यमंत्री रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वयं जाके गली मीटर में साफ सफाई का मुहिम चलाया। क्लीन अप ड्राइव ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था, उन्होंने पाइप लेके देखा कि कैसे हम डस्ट पार्टिकल्स को खत्म करें और क्या रहेगी हमारी भूमिका, वो हम आज उजागर करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि देयर आर 1.85 करोड़ फर्स्ट टाइम यूथ वोटर्स जो 18 साल और 29 साल में पहली बार शायद वोट कर रहे हैं। उनको एक सर्वे के अनुसार पूछा गया कि आप किस इश्यूज पे वोट करेंगे, तो सर्वप्रथम था ये लिस्ट पे एयर क्वालिटी इंडेक्स, पोल्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ओपन स्पेसेस। ये सर्वे के साथ साथ शिवसेना ने एक मुहिम चलाई जहां हमने एनजीओज को पूछा कि आप हमें सजेशंस दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आज हम 2 फेज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर करेंगे कि हमने क्या किया है और हम क्या करने जा रहे हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं जिन्होंने ये भी कहा कि आप हमें स्टेक होल्डर के रूप में, जहां एक राजनीतिक दल, एक एनजीओ और एक आम नागरिक सुझाव के साथ साथ काम करें ताकि पर्यावरण के लिए इस जंग में हम सक्सेसफुल रहें। आपको शायद पता नहीं है कि चाइना ने क्या किया, लेकिन जब हम तहकीकात किए कि चाइना ने किया क्या, क्योंकि उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स आज बीजिंग जैसे शहर में 17 है, तो पता चला कि उन्होंने बैन किया है कोल फ्राइड प्लांट्स, उन्होंने फैक्ट्रीज को शिफ्ट किया शहर से, उन्होंने ओल्डर व्हीकल्स को बैन किया है, उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस को प्रोत्साहित किया है और उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कड़ी से कड़ी सजा दिया जहां कोई भी वायलेशन। ये कोई स्पर्धा नहीं है, लेकिन हमारे मुंबई में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने ये घोषित किया कि ये ग्रीन मुंबई इनिशिएटिव एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है टू ट्रांसफॉर्म मुंबई थ्रू एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट कॉन्शियस गवर्नेंस और हाईलाइट करना है तो मोबिलिटी, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट और सक्सेसफुल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू क्लाइमेट चेंज। इसके लिए 5 बड़े मुहिम जो चल रहे हैं हमारे मुंबई शहर में। इलेक्ट्रिक बसेस, 5000 इलेक्ट्रिक बसेस टू रिड्यूस एमिशन और कंजेशन। मेट्रो नेटवर्क को लेके 411 किलोमीटर का जो मेट्रो नेटवर्क है, इन्होंने डिक्रीज किया व्हीकल ट्रिप्स और कार्बन इमिशन। अब आप देखेंगे तो पिछले शासनकाल में बहुत चर्चा हुई एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, स्टॉपिंग मेट्रोज। व्हाई वाज दिस नेसेसरी? जब उबाटा सेना ने ओपोज किया मेट्रो 3, डिस्पाइट बीइंग अंडरग्राउंड, डिस्पाइट बीइंग इलेक्ट्रिक, डिस्पाइट बीइंग लॉन्ग टर्म इमिशन रिडक्शन, उसका रिजल्ट क्या था? डिले था, हायर इमिशंस थे, कॉस्ट एस्केलेशन था, पब्लिक और टैक्स पेयर का पैसा खर्च हुआ। ऐसे ग्रीन इमिशंस को लेके हमारी भूमिका स्पष्ट है कि दिस 411 मेट्रो नेटवर्क हैज डिक्रीज्ड व्हीकल ट्रिप्स एंड कार्बन इमिशन बोथ। क्लाइमेट चेंज को लेके हमारे महायुति के पहले रैली में जहां घोषणा हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 38% ऑफ बीएमसी's कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि 17,000 करोड़ जाएगा सिर्फ ग्रीन इनिशिएटिव्स के प्रति। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, जहां रियल टाइम मॉनिटरिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स के, इंडस्ट्रियल इमिशंस के,
जो दूसरे निर्णय लिए गए टू कॉम्बैट पोल्यूशन, जैसे कि मैंने कहा, रोड क्लीनिंग, रेगुलर वॉशिंग ऑफ रोड्स रिड्यूसेस डस्ट पार्टिकल्स एंड पार्टिकुलेट मैटर, वहां हमारे एकनाथ जी शिंदे एक ऐसे नेता है जो गए, उन्होंने पाइप लेके साफ सफाई का मुहिम चालू किया। तो हम सिर्फ फोटो ऑप्टिक्स और पीपीटी प्रेजेंटेशंस नहीं दिखाते हैं, हम काम करते हैं ऑन ग्राउंड। वर्क इज आवर मिशन एंड आवर कमिटमेंट टू द सिटीजन ऑफ मुंबई। फॉगिंग गन्स, ये फॉगिंग गन्स जो है पर्यावरण के साथ साथ पोल्यूशन को कम करता है। फिल्टर्स कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहां इंस्टॉलेशन फिल्टर्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स जहां एमिशन कम किया जाता है, का बड़ा और कहीं भी सक्रिय टिप्पणी नहीं। डस्ट एंड पोल्यूशन कंट्रोल फ्रॉम निग्लेक्ट टू अ डेली एक्शन, इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी डीप क्लीन ड्राइव है तो एक मैकेनिज्म होता है वैक्यूम रोड्स को कैसे साफ रखें, वाटर स्प्रेइंग से कैसे हाई ट्रैफिक कॉरिडोर्स और कंस्ट्रक्शन और डस्ट फ्री जोन्स, जहां रात को सफाई वहां दिन को ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन नहीं होता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि दी इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ हेल्थ तुरंत हमारे बच्चे, हमारे सीनियर सिटीजन्स और हमारे जो कर्मचारी है जो बाहर काम करते हैं उनके प्रति। तो जो एयर पोल्यूशन को हम ब्लेम करें और ज्योग्राफी और वेदर की बात करें तो हमें ये देखना है कि हम कैसे मिटिगेट करें। कोस्टल रोड और अर्बन डीकंजेशन ये एक एनवायरमेंटल पॉलिसी ही नहीं, ये ट्रैफिक को भी कम किया। सी वॉल स्ट्रेंथनिंग, स्टॉर्म यूज ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोमेनेड्स, ग्रीन बफर्स एंड सभी टाइमलाइन प्रोन। तो जब एक शहर की बात करें तो जब चोकिंग होता है तो हमें देखना है कि वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल रिफॉर्म्स के ऊपर भी फोकस करें, जहां बायो माइनिंग एक्सेलरेशन हो लैंडफिल्स के, रिड्यूस द ओपन डंपिंग, इंक्रीज वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड फोकस ऑन मीथेन रिडक्शन। हमने क्या क्या काम किए ये बहुत ही जरूरी है कि आपको जानना है। जब एक अप्रोच होता है कि पर्यावरण में हम चाहते हैं ग्रीन कवर, तो ये ग्रीन कवर में कंपल्सरी कॉम्पल्सरी प्लांटेशन, सर्वाइवल ऑडिट्स, एक प्लांट का, अडॉप्ट अ प्लांट एक मुहिम रहा है जहां अर्बन ग्रीनिंग लिंक टू इंफ्रास्ट्रक्चर। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जब मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री, जब वो मिनिस्टर भी थे, उन्होंने ये ठान लिया कि सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक मस्ट बी बैन। 2018 में जब रामदास कदम एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, एकनाथ जी शिंदे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने बैन किया ये सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक और कहा कि जो आप ट्री कवर के साथ साथ एक मुहिम चलाए, अडॉप्ट अ प्लांट, अर्बन ग्रीनिंग हैज टू बी लिंक्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हिपोक्रेसी भी कहीं ना कहीं उजागर करने की आवश्यकता है। लाउड प्रोटेस्ट, सिलेक्टिव ट्री कटिंग, इसका मतलब क्या है? आपकी चुप्पी जब कोई भी मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन या इंक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ट्री लॉस, गार्बेज चोकिंग और आरटीआईज पे आरटीआई, कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ, कोई एनजीओ को बढ़ावा देना, देखे गलत काम हो रहा है, लेकिन जब अच्छा काम हो रहा है तब भी आप बोलिए। कहाँ है आपका हिपोक्रेसी? आपका हिपोक्रेसी स्पष्ट होता है जब लॉन्गर कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन, जहां कॉस्ट एस्केलेशन होता है ऑब्स्ट्रक्शन को लेके, जहां एनवायरमेंटल डैमेज होता है, जहां मटेरियल वेस्टेज होता है, जहां हायर इमिशंस ओवर टाइम। आवर मोटो इज क्लियर, blocking clean infrastructure does not save the environment. It prolongs pollution. I will repeat this statement for all those who want to know the Shiv Sena's viewpoint on pollution. Blocking clean infrastructure does not save the environment. It prolongs pollution. And our vision is clear. आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने कहा है कि जब आप पर्यावरण के ऊपर ध्यान करते हैं तो आपको देखना है क्लीन ओपन स्पेसेस। 300 एकड़ का सेंट्रल पार्क
ये प्लान रहा है एक अर्बन लंग फॉर मुंबई। जो लोग को ग्रीन स्पेसेस के ऊपर सोचना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ है जगह, हमने कर दिखाया है, क्योंकि ये रिस्टोर करता है इकोलॉजिकल बैलेंसेस इन अ डेंस सिटी। द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स आर क्लियर: कार्बन सिंक, heat island mitigation, biodiversity restoration, and public access to clean air and recreation. In contrast, पिछले शासनकाल ने बहुत कुछ कहा, ग्रीन स्पेसेस चाहिए, ग्रीन स्पेसेस कहाँ है जगह। अरे आपने तो पूरा शहर बेच दिया बिल्डरों को। हमने कर दिखाया है ये सेंट्रल पार्क जो कनेक्ट होगा पूरे शहर में, जहां लोगों को एक राहत मिलेगी। Sewage treatment infrastructure, cleaning Mumbai's waterways, is an important agenda of the Shiv Sena. There are 7 modern sewage treatment plants, STPs. हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा कहा है, you treat sewage before discharging it, whether it's creeks, rivers, the Arabian Sea. What is the environmental impact? You need to have cleaner coastal waters, revived marine ecosystem, and reduced health hazard. Lower the methane emissions and untreated sewage. तो ये real environmentalism जो है, वो cleaning sewage before it reaches the sea and not holding press conferences after it's polluted. I will repeat. Real environmentalism is cleaning sewage before it reaches the sea, not holding press conferences after it's polluted. People talk about pollution, but if they want to stay in a polluted environment, they will only spread pollution. So be part of the solution, don't be part of the problem. हमारे rivers, creeks, drain cleaning, flood pollution control, desilting of major drains, cleaning of drains, removal of solid waste, choking waterways, reducing flooding, improving water quality. And in contrast, you have the floods which are repeatedly blamed on climate change and not poor maintenance. 2 और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। क्लाइमेट रेजिलियंस और फ्लड मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके पंपिंग स्टेशंस की आवश्यकता है, ड्रेनेज अपग्रेड, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स। जहां हमें मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना है, वहां कोस्टल इकोलॉजी और सुएज ओवरफ्लो जो रिड्यूस करता है डिजास्टर रिलेटेड कंटेमिनेशन। तो हमारी भूमिका स्पष्ट है कि डस्ट बैरियर्स, वाटर स्प्रेइंग मैंडेट्स, monitoring large construction sites, and earlier it was selective outrage and weak enforcement. Air quality index. मुंबई में सबसे बड़ी समस्या आज है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इतने सारे लोगों को हेल्थ हैजर्ड्स हैं। जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो है, बसेस है, वॉकिंग वेज है, साइकिलिंग है, वहां बहुत ही परिवर्तन आप देखेंगे। इलेक्ट्रिक कार्स, हमारे आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनायक जी ने ये भूमिका ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से कहा है कि स्विच टू ईवीज एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, कारपूल, रिड्यूस ट्रैफिक, शेयर उबर पूल्स, अवॉइड बर्निंग वेस्ट, dispose of waste, don't burn it, plant more trees, support urban greening, reduce plastic use, say no to plastics. And this was in 2018 when Ramdas Kadam was the environment minister and banned single use of plastic, that Eknath Ji Shinde was the urban development minister, and he said conserve in energy. बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं उनके नैरेटिव्स को लेके। क्या आपने ये मुहिम चलाया? टर्न ऑफ लाइट्स, टर्न ऑफ फैंस, टर्न ऑफ एसीज व्हेन नॉट नीडेड, सपोर्ट क्लीन एनर्जी, ऑप्ट फॉर सोलर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन, रेज अवेयरनेस, एडुकेट फ्रेंड्स? नहीं। तो बीएमसी के इनिशिएटिव्स जो है हाल ही, जहां एक कम्यूट फ्री मुंबई थ्रू मुंबई मेट्रो, cycling initiatives, joint beach cleanups, spread awareness and fight pollution to the best of our abilities. हम सब एंटी पोल्यूशन पॉलिसीज के बारे में चर्चा किए हैं, लेकिन यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता है, जहाँ
नेतागण भी हाईलाइट करें कि कितना महत्वपूर्ण है टू ट्रैक एयर क्वालिटी इंडेक्सेस, प्लान एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली. And why does this happen? Why does the AQI keep fluctuating? There are peak seasons, there are strategic interventions over the last few years. We have seen a deterioration in some places, but the Central Pollution Control Board data shows that Mumbai is on the path to improvement, and 12% over the past 5 years is not a small number. We have directed people to deploy water fogging, jetting machines, suction machines at 40 sites in Mumbai. 1,000 tankers have been hired for road washing. These are the steps, not just talking points. When you deliver on ground, when you ensure that a mandated green cover is an inclusive approach for all major construction sites. Do you know the 1.85 crore first-time voters in this survey said that topmost agenda on which party to vote for is based on the work done for pollution and whichever party chooses to engage with them. We are engaging through think tanks, through NGOs, and our agenda is clear that if you pollute the environment, this will be a hazard for future generations. So whether it is public transport, metro and mass transit, electric vehicle promotion, or the green lungs of the city. And I want to highlight at this juncture कि हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने क्या किया है. ये महालक्ष्मी रेस कोर्स जहां लोगों ने इतने साल बैक एंड फोर्थ हम ये करेंगे हम वो करेंगे और कुछ नहीं किए, यहाँ 300 एकड़ का ओपन ग्रीन लंग, जो ग्रीन लंग हर एक मुंबई का चाहता है, 12 एकड़ सिटी फॉरेस्ट, 77 acres of open grounds, and 31 acres for a botanical garden, concert area and green spaces. It is connected through a 1.2 underground tunnel to the coastal road or Mumbai Metro 3 to manage traffic on all fronts. This will include a 10 lakh square feet environment friendly underground sports complex to promote lifestyles without compromising cover. एकनाथ जी शिंदे हमेशा कर दिखाते हैं. उनकी भूमिका रही है he is dedicated to the common man. उनका मानना है कि पर्यावरण, ग्रीन स्पेस, ऑक्सीजन बूस्ट लेवल्स और पब्लिक रिक्रिएशन एक हक है हर एक नागरिक का. मराठी मानुस हो या कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहते हैं, ये पार्क एक ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट है और हमारी भूमिका है कि मुंबई के क्लाइमेट एक्शन प्लान एक लॉन्ग टर्म रोड मैप है जहां नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस emissions by 2050 and a structured focus on low carbon resilient development. Afforestation, mangroves, typical environment protection, safety, communal benefits, and a future vision to reduce the AQI is not just a vision of the Shiv Sena, it is a priority for the Shiv Sena. और अंत में मैं ज़रूर कहूँगी कि मुंबई का जो ग्रीन जोन है, ये ग्रीन जोन एक कोलैबोरेशन है. बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, lower carbon footprint, healthier air and abundant green space all over. एकनाथ जी शिंदे जी के नेतृत्व में tangible air quality improvement, stronger pollution control enforcement और high impact projects जैसे कि महालक्ष्मी सेंट्रल पार्क हो, ये एक विजन प्लान है, हमने कर दिखाया है. एक एनवायरनमेंट पॉलिसी नहीं जो रिएक्टिव है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर विद अ फोकस स्कीम. हमारे पोल्यूशन कंट्रोल के अध्यक्ष आदरणीय सिद्धेश कदम जी ने इतने कदम उठाए हैं टुवर्ड्स अ क्लीनर ग्रीनर फ्यूचर वे, और ये एक्सेलरेटेड मूवमेंट हम उसी परिप्रेक्ष्य में काम करते रहेंगे. जब हेल्थ रिस्क को आप देखें तो एयर पोल्यूशन इज लिंक्ड टू 1.7 मिलियन डेथ्स इन इंडिया. ये इस वजह से है क्योंकि कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं. हम ये AQI डेटा पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं.
आदरणीय सिद्धेश कदम जो अध्यक्ष है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनका ये मानना है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जहां AQI का डेटा नहीं आता है, जहां इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां इनसफिशिएंट ग्रीन स्पेसेस है, वहां आप कैसे जा सकते हैं किसी के साथ और किसी के पास जो आपका कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कांग्रेस हैज अपोज्ड initiatives like the Zero Black Smoke Mumbai and planting of 1 million new trees. I think the time has come to stop excuses and focus on solutions. और अंत में मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा को लूंगी। बहुत चर्चा हुई है महापौर को लेके। किसी ने कहा कि वो हिजाब में बैठेंगे, किसी ने कहा कि वो एक महिला रहेगी, किसी ने कहा कि वो कोई समुदाय से आएंगे। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि BMC के महापौर महायुति के नेतृत्व में ही एक मराठी मानुस, जिसका दिल धड़कता है इस मुंबई के लिए, जिसकी प्राण है मुंबई की सेवा, जो एक प्रधान सेवक के रूप में देखेंगे कि मुंबई की प्रगति कहीं न रुके, जो गर्व से कहेंगे वंदे मातरम, जो गर्व से कहेंगे जय महाराष्ट्र, और जो गर्व से कहेंगे भारत माता की जय। तो आप आपकी बयानबाजी करते रहें, हम हमारा काम आदरणीय एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।